हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज के रॉक के एपिसोड की शुरुआत रोमन रेंस से होती है। रोमन रेंस आके कहते हैं डल्लास टेक्सास एक्नॉलेज मी। इसके आगे वो कुछ कहते हैं तभी ट्रक नुमा जूता चोर ब्रॉन्सन रीड की एंट्री होती है। उनके साथ पॉल हेमन भी होते हैं। रोमन रेंस कहते हैं तुम लोग बस ऐसे ही देखने आए हो मुझे या कुछ बोलोगे भी। पॉल हेमन कहते हैं मुझे पता नहीं कौन तुम्हें एडवाइस दे रहा है जब से मैं गया हूँ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, लेकिन तुमने पूरे इस चीज़ को बर्बाद कर दिया है। रोमन रेंस एक्नॉलेज करो इस इंसान को जिससे तुम डरते हो, बिग ब्रॉन्सन रीड। मुझे पता है तू डरता है इससे और तुझे डरना भी चाहिए। पूरे करियर में या यूं कहूँ तेरी पूरी जिंदगी में तुझे कोई डैमेज नहीं दे पाया जितनी बार इसने दिया है। तू कभी स्ट्रेचर पे नहीं गया था। तेरे पूरे करियर में एक बार भी ऐसी मार किसी ने नहीं दी तुझ में जैसे कि इसने दी है। तुझे सीधा हॉस्पिटल लेके जाया गया था। ब्रॉन्सन रीड अब माइक लेते हैं, कहते हैं रोमन रेंस इन लोगों को छोड़ो, मेरी बातों को सुनो। तेरे फादर 40 साल इस इंडस्ट्री में थे, कभी स्ट्रेचर पर नहीं गए। तेरे अंकल जिसको 45 साल हुए इस इंडस्ट्री में, वो कभी स्ट्रेचर पे नहीं गए। सोचो कैसा लगेगा उनको जब वो तुझे स्ट्रेचर पे तू गया होगा बाय मी। रोमन रेंस कहते हैं तुम मेरे फादर और उनके भाई के बारे में ऐसी बातें करते हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे फादर मुझसे क्या बोलते? वो कहते हैं लड़ो अभी, तो चलो अभी लड़ते हैं। ब्रॉन्सन रीड इसके बाद जाने लगते हैं। पॉल हेमन हालांकि उनको रोक लेते हैं। रोमन रेंस कहते हैं मुझे पता है ये सब हो चुका है, ये बोलता है बस, ये कुछ भी अच्छी बात नहीं करता। ये कह रहा है अभी मत लड़ो, सच कहता है मैं तुम्हारे बहुत ऊपर हूँ, ये मेरा वक्त है, कहीं भी हो हमारी लड़ाई, कहाँ लड़ना है कैसे लड़ना है बताओ मुझे। पॉल हेमन कहते हैं क्या शानदार बात करी है। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड इस सैटरडे पर्थ ऑस्ट्रेलिया क्राउन जूल में एक ऐसे मैच में जिसको ब्रॉन्सन रीड ने फेमस बनाया है। एक ऐसा मैच जहां ब्रॉन्सन रीड हारा नहीं है। एक ऐसा मैच ब्रॉन्सन रीड सबसे डोमिनेट करा है। इस सैटरडे क्राउन जूल ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रोमन रेंस एक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट फाइट में। रोमन रेंस कहते हैं बहुत आसान है ये, आई एक्सेप्ट। रोमन रेंस कहते हैं ये तो खुद को बड़ा समझ के आए थे, ये तो डरपोक की तरह बाहर जा रहे हैं। ब्रॉन्सन रीड अब रिंग में आ जाते हैं, बड़बड़ा के दोनों भिड़ जाते हैं। ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस को रिंग के बाहर करते हैं। अब रोमन रेंस सुपरमैन पंच देते हैं, तभी ये यार ऑफिशियल कुछ भी होने दो उससे पहले ही आके खड़े हो जाते हैं। अबे रोमन रेंस ने फिर भी बच के कुछ पंचेज और सुपरमैन पंच लगा दिए। बट थोड़ी देर मार पड़ने देते यार ब्रॉन्सन रीड में, आके पहले ही रोक लेते हो यार। अब हमें बेकी लिंच वर्सेस मैक्सिन डुप्री के बीच एक मैच दिखा। कमाल का मैच दिखा इन दोनों वुमेन्स के बीच में। मैच से पहले बेकी लिंच ने सोचा नहीं होगा कि मैक्सिन ऐसी परफॉर्मेंस देंगी उनके अगेंस्ट। बेकी को पानी पिला दिया मैक्सिन ने इस मैच में। काफ़ी नियर किकआउट भी दिखे इनके बीच। मैक्सिन काफ़ी बार जीत के करीब आई। मैक्सिन ने 2 बार एंकल लॉक भी लगाया बट बेकी लिंच उससे बची। वहीं मैक्सिन ने बेकी लिंच के डिस आर्म से भी खुद को निकाला। बेकी लिंच इससे काफ़ी झल्ला गई और रिंग के बाहर ले जाके मैक्सिन में मार देती हैं, बैरिकेड वगैरह मारती हैं, स्टील स्टेप से मारती हैं। फिर बेकी लिंच ओवर कॉन्फिडेंस में आके अनाउंसर टेबल पे चढ़ के बड़बड़ कर रही थी, तभी मैक्सिन मौका देख करके रिंग में वापस चली जाती हैं और बेकी लिंच काउंट आउट की वजह से मैच हार जाती हैं और मैच मैक्सिन डुप्री जीत जाती हैं। बेकी लिंच ये देख के बहुत जल्द आ जाती हैं। अब बैक से रोमन रेंस, जे ऊसो, जिम्मी ऊसो दिखाई दिए। ऊसोस कहते हैं कैसा है भाई? जिम्मी कहते हैं हमें पता है वो हमारी फैमिली के बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते, क्राउन जूल में हम रहेंगे तुम्हारे साथ। रोमन रेंस कहते हैं मैं सही हूँ, एकदम सही हूँ, मुझे हेल्प की नीड नहीं है, तुझसे तो बिल्कुल भी नहीं है। जे ऊसो से रोमन रेंस कहते हैं तुझे फोकस रहना चाहिए, जो मौके मिलते हैं तुझे। एक चीज़ बताओ, टॉप ऑफ द आवर के बारे में कौन बात कर रहा था? जे ऊसो कहते हैं सीएम पंक। रोमन रेंस कहते हैं तू नहीं। इसके बाद जे ऊसो वहाँ से निकल जाते हैं। रोमन रेंस जिम्मी ऊसो से कहते हैं तुझे पता है मैं सब देख सकता हूँ, इसका क्या प्रॉब्लम क्या है मेरे से एडवाइस लेने में। अब हमें रॉक्सन परेज वर्सेस लायरा के बीच एक मैच दिखा। रिंग साइड रकील रॉड्रिगेज और बैली भी मौजूद थी। अच्छी शुरुआत हुई दोनों के बीच। लायरा काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दी स्टार्टिंग में, हालांकि रॉक्सन ने अच्छा कंट्रोल दिखाया। अब लायरा कंट्रोल लेती हैं, तभी रकील रॉड्रिगेज रेफरी को अपनी साइड उलझाती हैं। बैले लायरा की हेल्प करती हैं, तभी रकील रॉड्रिगेज बैले को आके बिग बूट देती हैं। लायरा डाइव लगाती हैं। अब रॉक्सन डाइव विद डीडीटी देके लायरा को रिंग में वापस लाती हैं। रॉक्सन बॉम्ब देके पिन करके मैच जीत ले जाती हैं। अब हमें सीएम पंक दिखाई दिए। सीएम पंक आके बोलते हैं कितना अच्छा लग रहा है डल्लास में आके, बहुत शोर मचा रहे हो आप लोग, तुम लोग को गाना गाना पसंद है। मेरे पास एक सॉन्ग है, 2 हफ्ते से मैं आया नहीं हूँ, क्या तुमने मुझे मिस करा?
ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मुझे काफ़ी चीज़ें एड्रेस करनी है। थैंक यू आप सभी का उस वेलकम के लिए जो एजे ली का हुआ। हम क्राउन जूल के बहुत करीब हैं। आप देखने वाले हो कॉडी रूड वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच। एक रीज़न है, मैं 2 हफ्ते से यहाँ था नहीं। मैंने कॉडी के दोस्त से बोला था कि मैं उनसे दूर रहूँगा। ये जो टाइटल वर्सेस टाइटल मैच है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई टाइटल दाव पे है। ये डोमिनेंस के लिए, और जितना मैं इन्वॉल्व हूँ सेथ रॉलिंस के साथ, मैं 2 हफ्ते से नहीं था। हम जश्न मना रहे थे अपनी जीत का रेसल पलूजा में। दोनों को हमने हराया था। ये साल मैंने शुरू करा था सेथ रॉलिंस को हरा के। मैं ये साल ख़त्म करूँगा सेथ रॉलिंस को हरा के अपना टाइटल वापस लेके। ज़रूरत है मेरी, वो जब मेरा आमना सामना होगा सेथ रॉलिंस से, मुझे वर्ल्ड टाइटल मिलेगा। जैसा साल मैंने शुरू करा था हरा के उसको, और मैं बनूंगा अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। तभी एले नाइट की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं, देख मेरी आंखों में देख, क्या दिख रहा है तुम्हें? सीएम पंक कहते हैं, दिख रहा है जिसने मुझे इंटरप्ट करा यहाँ। एले नाइट कहते हैं, मगर मैंने तुम्हें इसलिए इंटरप्ट करा क्योंकि मैं इधर आया मंडे नाइट रॉ पे, और मुझे वो चाहिए, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मौका चाहिए मुझे। तुमने कुछ चीज़ें बोली जिससे मैं एग्री हूँ, लेकिन तुम कुछ भूल गए। पाइप बॉम्ब तुमने करा था, मगर तुम पति बन गए हो अब। ये गलत नहीं है, सबको प्यार चाहिए इधर। तुम एक बड़े अच्छे हस्बैंड हो, तुम एक अच्छे चैंपियन नहीं थे। 5 मिनट तक चैंपियन थे तुम समर स्लैम में। सेथ रॉलिंस ने तुम पे पिन करा। क्लैश इन पेरिस में फिर से सेथ रॉलिंस ने तुम्हें पिन करा था। सेथ रॉलिंस ने, तुम्हें पता है, कभी नहीं पिन करा उस इंसान को जो कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाया। मैं तुम्हें एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं कभी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बना, और मुझे सेथ रॉलिंस ने कभी नहीं हराया है। तुम्हारी वजह से डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था सेथ रॉलिंस के खिलाफ। मैं बनूंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। जे ऊसो की तभी यहाँ एंट्री हो जाती है। हे सुन, मैं तुझे यहाँ रोकने वाला हूँ क्योंकि मैं अब सही से सोच पा रहा हूँ। मेरा दिमाग सही हो गया है। मुझे अभी तक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का रीमैच नहीं मिला। मैं हूँ वो नेक्स्ट होना चाहिए उस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एले नाइट कहते हैं, क्या चल क्या रहा है भाई? पेरिस में भी यही हुआ था, तुम्हारे पास था टाइटल, तुम खो चुके हो उसको। सीएम पंक सोच रहा है उसका वक्त है, जे सोच रहा है उसका वक्त है, बट एले नाइट का वक्त है। तुम रोमन रेंस कभी नहीं बन सकते। तुम टैग टीम टाइटल के बारे में सोचो जाओ। तभी जिम्मी ऊसो आ जाते हैं। जिम्मी, मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोलना चाहता। तभी जे ऊसो एले नाइट को सुपर किक दे देते हैं। सीएम पंक कहते हैं, मैं समझ गया तुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, बट तुझे अब लाइन में पीछे जाना पड़ेगा, और मैं जे ऊसो को जानता हूँ। ये छोटा रोमन मुझे पसंद नहीं है। जे ऊसो अब सीएम पंक पे अटैक की कोशिश करते हैं, हालांकि जिम्मी ऊसो रोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बट तभी पंक जे ऊसो को पंच लगा देते हैं। जिम्मी ऊसो अब ना चाहते हुए भी सीएम पंक को सुपर किक देके ढेर कर देते हैं। अब हमें इयो स्काई वर्सेस कायरी सेन के बीच एक मैच देखा। अब इयो स्काई कायरी सेन से पहले आस्का पे अटैक कर देती हैं डाइव लगा के। अब इयो और कायरी बढ़ जाती है रिंग में। रिंग के बाहर से आस्का पता नहीं क्या क्या बोलती हैं, वो कायरी को बोल रही थी, और इयो फिर इमोशनल हुई तो आस्का ने कायरी को फिर उकसाया। फिर दोनों भिड़ जाती हैं। दोनों के बीच जो बहन चाह रहा था वो ख़त्म हो गया। अच्छा मैच देखा इनके बीच। आस्का रिंग साइड बड़ी उछल रही थी। एंड में मैच इयो स्काई की पकड़ में होता है। आस्का इंटरप्ट करती हैं, कायरी रोल करती हैं, आस्का हाथ पकड़ लेती हैं और पिन करके मैच जीत लेती हैं। मतलब वाह, रेफरी को दिखा भी नहीं, जबकि क्लियर दिखाई दे रहा था रेफरी को। अब बैक से सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन दिखाई दिए। सेथ रॉलिंस पॉल हेमन से पूछते हैं कि क्या होगा अगर मैं कॉडी से मैच हार गया तो। पॉल हेमन कहते हैं, अगर आप कॉडी को नहीं हरा पाए तो आप लॉकर रूम खो दोगे, आप ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड का बिलीव खो दोगे। अगर आप कॉडी रूड से हार गए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मुझे खुद से पूछना पड़ेगा कि मैंने रोमन रेंस की बजाय तो मैं क्यों चूज करा। अब बैक से जिम्मी, जे, रोमन फिर से दिखाई देते हैं। जे ऊसो कहते हैं, फिर से मार दिया उसने मुझे, ऐसा कौन बचवाता है, मैं क्या करता, तू था क्यों वहाँ पे अपना खेल खेलना चाह रहा था मैं, तू था क्यों वहाँ पे? वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए मुझे, तुझे ये रियलाइज़ करना पड़ेगा तू किसकी साइड है। जिम्मी कहते हैं, मैं तेरी साइड हूँ, ये पता है तुझे, तू कहता है तू सब कुछ देखता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ क्या हो रहा है, तू इसके दिमाग को ख़राब कर रहा है। मैं तेरी तरह नहीं हूँ और जे भी तेरी तरह नहीं है। जिम्मी या रोमन रेंस से कह रहे होते हैं। रोमन रेंस अब कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, सुनना चाहिए तुम्हें। तुम्हारा भाई जब वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीता तो वो मेरे जैसा ही बन गया था, तुम्हारे जैसा नहीं। तुम हेल्प करना चाहते हो अपने भाई की तो दूर रहो उससे। अब हमें एजे स्टाइल, पेंटा, ड्रैगन ली वर्सेस जजमेंट डे के तीनों मेंबर्स के बीच 6 मैन टैग टीम मैच देखा। एजे स्टाइल और फिन बैलर मैच शुरू करते हैं। अब ये तीनों मिलकर जजमेंट डे को मार के बाहर करते हैं। बढ़िया मैच देखा इनके बीच। अब जजमेंट डे ड्रैगन ली को फंसा के तबीयत से कूटते हैं। एंड में पेंटा बैलर पे, ड्रैगन ली डोमिनिक पे सुसाइड डाइव लगाते हैं। रिंग में एजे स्टाइल क्लैश दे के मैच जीत ले जाते हैं।
अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां में जे उसो जिम्मी उसो वर्सेस सीएम पंक एले नाइट के बीच एक टैग टीम मैच देखा। नॉर्मल मैच था इनके बीच, मुझे लगा शायद कुछ सरप्राइज वगैरह होगा, सरप्राइज इन द सेंस कि कोई आके अटैक वगैरह होगा, ब्रॉल वगैरह दिखेगा इस मैच के मेन इवेंट में, बट ऐसा हुआ नहीं। और मुझे लगा शायद इसीलिए मेन इवेंट होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। अब ऊसोस के हर मैच में मुझे तो मूव्स की बहुत कमी लगती है, पंच, सुपर किक, स्प्लैश, बस। हाँ, अब स्पीयर भी ऐड हो चुकी है, स्पीयर लगाने लग गए भाई ये। खैर, एंड में सीएम पंक जे उसो को जीटीएस देते हैं, तभी एले नाइट ब्लाइंड टैग लेके आके जे उसो को पिन करते हैं और मैच जीत ले जाते हैं। सीएम पंक इससे खुश नजर नहीं आए, वो चाह रहे थे भाई उन्होंने मूव दिया तो वही पिन करें। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच फिर से WWE ने मैच ऑफिशियल कर दिया है क्राउन जूल पर्थ के लिए। एक बार फिर इनके बीच मैच देखना पड़ेगा। अभी कुछ टाइम पहले इनके बीच मैच देखने को मिला था, फिर लो यहाँ से क्लियर हो गया कि WWE रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के बीच मैच को सेव कर रही है। वहीं ऑफिशियल्स को पता नहीं क्या चुल रहे, फेस सुपरस्टार अटैक करता है हील पे तो तुरंत आ जाते हैं, हील को भरपूर मौका देते हैं कि फेस सुपरस्टार को तोड़ के रख दें। सीएम पंक एले नाइट जे उसो का अलग ही पकड़ा है, जिम्मी उसो भाई खिचड़ी बने हुए हैं, जिम्मी उसो बीच में पिस रहे हैं रोमन रेंस जे उसो के, चीज़ें कंफ्यूज सी हो गई हैं। एपिसोड ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।